मसीह यीशु के कदूस और जलाली और बाख्तियार फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। सब खुश हैं? हालेलुया। सब बुलंद आवाज के साथ कहें कि मैं आज खुश हूँ। बुलंद आवाज के साथ कहें मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आमीन। आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम, आज का कलाम। आमीन। हालेलुया। नाज़रीन आपको तंग नहीं करना, कह दो ताकि उन्हें पता लग गया कलाम तो पहले ही कह दिया। अब क्योंकि जिंदगियों को डिस्टर्ब करता है बहुत तरीकों से, तो सब तशरीफ रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से मुकाशफा की किताब, मुकाशफा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 7 से 8 आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। नया अहदनामा है और मुकाशफा की किताब है लास्ट वीक। तो इसका जो चैप्टर है यानी बात है वो है 3 और 7 से 8 आयत खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। बुजुर्ग कलाम का पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। बुलंद आवाज के साथ कहें आमीन। और खुदा के कलाम में हम तलावत करेंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बुजुर्ग का पढ़ा सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे जीसो, ये जो रेवलेशन है यानी कि मुकाशफा है, ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। किसका? और जाहिर किस पर किया उसने? किस पर जाहिर किया? यूहन्ना आरब पर यीशु मसीह ने एक मुकाशफा, एक भेद जाहिर किया है जो आखिरी अयाम में, आखिरी दिनों में होने वाला है। उसके बारे में किस पर जाहिर किया? बुलंद आवाज के साथ कहें, किस पर जाहिर किया? अपने शागिर्द जिससे मोहब्बत करता, लव करता है, यूहन्ना आरब पर। और जब उस पर ये रेवलेशन, जब ये मुकाशफा खुला तो वो एक बहुत बड़े बंगले में था और ऐशोशरत ये बेडरूम में था। कहां पे था? कोई बता सकता है जब ये मुकाशफा खुला? कहां पे? कहां पे है? किथे है? लो जी, कलाम नाज़िल करना सी ते फिर तो उन्होंने किसी खुदा ले जाता चंगी जगह ते तन्हाई च बेडरूम च है, बड़ा वीआईपी काम होता, फिर मुकाशफा होते थे। लेकिन कहां पे किया खुदा ने? कहां पे है? कैद खाना में है। तब खुदा ने उस पर अपना क्या जाहिर किया? मुकाशफा जाहिर किया। मुकाशफा का मतलब है भेद, कुछ छुपी हुई चीज को क्या कर देना। कई दफा हमें नहीं पता इस पर्दे के पीछे क्या है इस, लेकिन जैसे ही ओपन होगा फिर हमें पता चल जाएगा इस पर्दे के पीछे क्या है, दीवार है। तो ये है किसी चीज को क्या करना, जाहिर करना। और उस वक्त 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। उन कलीसियाओं में से एक फिलदिल्फिया की कलीसिया थी और वहां पर बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम तो है शुरू में भी थी और आज भी है, लेकिन आज उस हिसाब से तशद्दुद नहीं हो रहा, उस हिसाब से तशद्दुद नहीं हो रहा जिस हिसाब से पहले हुआ था। और खुदा ने उसे कहा कि उनको जाकर बता, उनको जाकर फिर अपनी अथॉरिटी को जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई बादशाह है, कोई एमपी है, कोई चेयरमैन, कहता जा तो थाने जा तो सही
तू जाके की करना मेरा हाँ जी की लैना क्योंकि उन्हें पता है मेरे को की है अथॉरिटी इख्तियार है वो कहता मैनू जाना मैं हूँ तेनों घालना पिया तू थाने जा या फलां जगह ते जा तो उत्थे जाके की करना मेरा की लैना मेरा नाम की लेना जो कदूस है और जो बरहक है किसी भी जगह कहता है कलीसिया को बता कि वो पाक है वो बरहक है और दौड़ की कुंजी रखता है और एक और बड़ी बात वो कहता जिन्हों मैं बंद कर दिया उन्होंने कोई खोल जेड़ा दरवाजा मैं बंद कर दिता ना उन्होंने कोई खोल नहीं सकता ते जिन्हों मैं खोल दिता ना तो उन्होंने कोई बंद उसने अपने बंदा से कहा कि बयान कर जाके मेरे लोगों को बता लोग प्रॉब्लम थे मुसीबत में थे और उनको एक बात कही गई जो कुछ आपके पास है उसको क्या रख थामे रख क्या रख थामे रख ताकि तेरा ताज यानी तेरी बरकत कोई और ना छीन ले मैं जानता हूं तू मेहनत कर रहा है तू क्या कर रहा है मैं जानना तू खिदमत मैं जानना तू हर संडे आके झाड़ू मैं जानना तू सिक्योरिटी कर रहे हैं मैं जानना तू गली गली कूचे कूचे गाऊंगा जाके कलाम मेरी मनादी करना मेरी गवाही देना मैं इस बात को क्या करता हूं यानी खुदा हमारे हालात से हमारी सोचों से हमारे मुश्किलात से हमारे क्राइसिस से हमारी हर तरह की प्रॉब्लम से कर्ज से खुदा क्या है अच्छा यहां पर लिखा है कि मैं क्या करता हूं मैं क्या करता हूं जानता हूं भी मैनू पता है इस गल का लेकिन फिर भी खुदा इजाजत देता है हालात को क्या देता है खुदा ताकि हम उस जगह पर ना रहें बल्कि हम अगले लेवल पर चले जाएं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अब मेरे शिष्यों कई दफा आप कहते हैं खिदमत भी करी दी हर काम करी दा वफादार भी हैं रास्तबाज हैं पर फिर भी कई दरवाजे मेरे लिए की ने फेवर नहीं आ रहे पर ये फेवर नहीं आ रही ये खुदा जानता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं असि कहने हैं बेहतर है काम बेहतर है लेकिन हम बेहतर करना चाहते हैं लेकिन खुदा हमारे लिए बेहतरीन कर रहा होता है हालेलुया हालेलुया खुदा एक सिचुएशन में काम कर रहा है और खुदा अपने अंदाज से काम कर रहा होता है खुदा हमारे लिए क्या चाहता है बेहतरीन असि कहने हैं भी बेहतर है काम बेहतर है या कारोबार बेहतर है बिजनेस बेहतर है काम कर लिया लेकिन खुदा हमारे लिए बेहतरीन कर रहा होता है हालेलुया कौन कर रहा था बेहतरीन खुदा हमारे लिए क्या कर रहा था खुदा हमारे लिए बेहतरीन कर रहा होता है बुजुर्ग नूह की जिंदगी पर गौर करें पुराने अहदनामा में जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करते खुदा ने उसको आवाज दी क्या दी अल्लाह के बुढ़ा हो गया वडेरा हो गया बड़ा औखा हो जाता है बुजुर्ग जब होता है ना काम करना मुश्किल होता है नौजवान है ना बहुत से हालात का मुश्किलात का बीमारियों का क्या करता है मुकाबला करता है लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन खुदा ने उससे काम लेना था खुदा ने उसे फेवर देनी थी अब हुआ क्या खुदा ने उसे कहा कि मनादी कर लोगों को जाकर बता लोगों को जाकर बता कि तौबा कर लो जिंदगियां बदलो मैं दुनिया की करना इतना खुदा इतना उनसे वजन हो गया इतना खुदा का उन पर गजब कहर हो गया कि खुदा कहता और मैं बंदे खत्म कर देना मैं तो बड़ा परेशान हो गया हर चीज मेरा हुक्म मन दी है पर एक इंसान है जेड़ा मेरा हुक्म इन्हों मैं थे जमीन ते रहन नहीं देना तो खुदा ने नजर खुदा की दुनिया पूरी दुनिया खुदा की आके पूरी दुनिया की क्या करती है खुदा ने नजर मारी वेख्या केड़ा बंदा जिन्हों मैं की करा सारे पासे मुल्कों च दुनिया च शहरों च नजर दराई ते वेख्या ते एक ही बंदा मिलिया केड़ा सी
केड़ा लिखा है कि बुजुर्ग खुदा की नजर में रास्तबाज था। खुदा ने फिर उसे कहा कि मैं तेरे लिए फेवर का दरवाजा खोलने वाला हूं। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ परवाह ही नहीं सी दुनिया की, वो लहदा सी दुनिया तो, वो सैपरेट सी। दुनिया एक साइड ते सी ते वो की सी। वेखो जिथे दुनिया एक साइड ते होवे ते एक घराना एक बंदा एक साइड ते होवे, उहदा मुकाबला हैगा कोई? हाँ जी हैगा कोई? ते जदों खुदा वालों फेवर आवे ते फिर कोई उहदा मुकाबला कर। हालेलुया। रिश्तेदार सारे एक पासे होवन ते कल्ला बंदा एक पासे होवे ते किहो जी सिचुएशन होंदी है प्रॉब्लम्स में। पर जो खुदा वालों फेवर होवे ते उन्हें कोई डेग। हालेलुया। उन्हें कोई डेग। फेवर किसकी तरफ से? कहता मेरे बंद किए हुए नु, पर उहदे च एक गल पाई जाती सी। वो की सी? नूस की सी? रास्तबाज सी। खुदा को डरदा सी, उनका डर ते खौफ रखदा। पर दूसरे लोग वो गया मनादी, उन्हें कलाम सुनाया, उन्हें क्या खुदा दा करना चाहता है, घर घर गया, पिंडा च गया, बड़ी उन्हें मनादी की, पर उनकी किसी ने। अज भी पादरी रात दिन इबादतां करांदे, मीटिंगां कलाम सुनाते हैं, पर कई सुन सुन के की होए पै ने, सुन सुन के सुन ही होए पै ने। आउंदे ठीक है जो होएगा हिसाब उदों। हाँ जी। असी किहड़े कल्ले खराब? मेरे नाल दा भी तो नसवार रखदा है ना, वो भी तो पान खांदा है ना, वो भी तो सिगटा पींदा है। लै फलाने की कुड़ी भी तो इंज ही है, वो भी तो यही काम करती, उनका की हो गया? असीं दूसरे वाले ध्यान कर रहे, पर आपदे वाले मेरा लहदा होना है तो मेरी बीवी का। हाँ जी साहब। अच्छा ये भी नहीं ये रौला है कि पादरी की बीवी की सिफारिश हो गई है, या खादम है तो उनका बंदा पुठे सीधे काम करता है तो वह सिफारिश करेगी तो वह अगन पा लै। हाँ जी। ये काम नहीं होना, उत्थे सारिਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ की होना, हिसाब होना। तो इसलिए उसने सबको कॉलिंग दी, मनादी की। जितना मर्जी खादम पड़ा तो तुहानू फिरदौस नहीं ले जा सकता जितनी देर ताकि अपनी जिंदगी ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये पाकिस्तान थोड़ी है माल मत्ता लाया तो चल भाई। हाँ जी। लाहौर मोटे च इंज नहीं होना, उतों की सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। सिक्योरिटी की है? हाँ दूरे का चल इधर नहीं आना, तेरा साहब किधर है? फौजियों ने पहले फाड़ लेना, ना उसे रिश्वत ना कोई पैसा ना कोई तिहार ना कोई गल ना कोई। इसीलिए उन्होंने मनादी की, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। तो बाबा फिर रख के लग पिया बनान कश्ती, मुंडिया लिया, नौं असी उन्होंने बुलाया, बुढ़ी होंगी रोटी पानी पकाती तो ले आती, तिना पुत्रा ली ते आदे बंदे ली। उन्हें मेहनत की, दिन रात मेहनत करके ते की बनाई? मशहूर करने लगा। क्या बनाई? कश्ती बनाई। और कश्ती जब बना ली, इसमें आप इस वाक्य से सारे वाकिफ हैं, जब उसने कश्ती बना ली ना तो फिर उसने जानवरों को आवाज दी। किनको दी? अच्छा देखो बंदे नाल तो जानवर ही चंगे ने। हाँ जी इवें गल है। और बंदे ना अक्ल हिकमत फहम दनाई, इंसान के बारे में लिखा है अशरफ अल मखलूक, ये तो बड़ी अकल दनाई दी। यो ही अकल सोनी हुई थी। जानवर लगे आते हैं, उन्होंने पता है काम की होने वाला, की होने वाला, खराब होने लगा है, दुनिया तबाह से बर्बाद होने लगी। उन्हें आसरा ही नहीं लिया, उन्हें लाइया दौड़ा, जिन्ने सी जानवर भजे आए कश्ती। उसने कॉलिंग दी तो बंदियां नूं कलाम सुना के वो बंदा जिहड़ा ना खुदा दा बंदा उन्हें आमना, किसी ने उनकी सुनी कि नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सारे जानवर उस कश्ती में और नूह का परिवार उस कश्ती में जब वो इंटर हुए तो मेरे अजीजों एक दरवाजा जो बड़ी देर तक खुला रहा।
ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ।